प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है देव सिंह। नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि डेंगू जिस तरीके से मार्केट में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, तो किस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम डेंगू से खुद को या हमारे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को कैसे बचा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, पहले भी आपने बहुत बार सुने होंगे। इस बार आपको कुछ बताने वाला हूं जिसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए और फॉलो करिए। और अगर आप फॉलो करते हैं तो पहले से ही मेरा सैल्यूट है आपको। सबसे पहली बात, अपने घर में या अपने घर के आसपास किसी भी तरह का पानी जमा ना होने दें। घर में अगर आप बाल्टियां भर के रखते हैं पानी की, तो उनको ढक कर रखें, या किसी भी तरीके से अगर आप पानी स्टोर करते हैं तो हमेशा उसको ढक कर रखें, खुला बिल्कुल ना छोड़ें। दूसरी बात ये कि शाम जब हो जाए तो शाम के वक्त अपने घर के खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखिए, क्योंकि शाम होते ही जितने भी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े वो घर की तरफ भागते हैं। घर की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि घर में रोशनी होती है और बाहर अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और जितने भी मच्छर मक्खियाँ होती हैं वो रोशनी की तरफ भागते हैं। तो कोशिश करिए, मिनिमम लाइट जलाइए। दूसरी बात, अपने खिड़की दरवाजे बंद रखिए। रोज़ाना शाम को अपने घर में एक कपूर ज़रूर जलाइए। कपूर जलाइए, अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो 2-3 कपूर जलाइए और पूरे घर में घुमा दीजिए। उसका जो धुआं है उसकी वजह से मक्खी मच्छर घर में नहीं आते हैं, और जो घर में होते हैं वो बाहर की तरफ भाग जाते हैं। इसके अलावा अगर छोटे बच्चे हैं या आप खुद भी, अब मौसम भी ठंडा हो गया है, मच्छरों से भी बचना है, तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप हाफ स्लीव पहनते हैं तो आपकी स्किन पर कहीं भी मच्छर बार बार काटते हैं। ऐसे बहुत सारे लोशन आते हैं, बहुत सारी क्रीम आती हैं जो आपको मक्खी मच्छर से बचा सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए भी ऐसे बहुत सारे स्प्रे आते हैं कि अगर आप अपने कपड़ों पर भी वो स्प्रे कर लेते हैं तो कोई भी मच्छर आपको परेशान नहीं करता, ना तो दिन में, ना ही शाम को, ना रात को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। घर में गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ लेमन में आधा लेमन काट के उसमें लौंग खूब सारी चुभो दीजिए, मतलब उसमें फिट कर दीजिए और घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। इससे भी मच्छर मक्खी आपको नहीं लगेंगे। ये भी एक घरेलू नुस्खा है। इससे आपको गुड नाइट का जो धुआं है उससे कोई साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो भी नहीं होगा। कुछ लोग गुड नाइट कॉयल जलाते हैं, उसके धुएं से बहुत सारे लोगों को एलर्जी और इन्फेक्शन होता है, तो उनके लिए लेमन और लौंग वाला जो मैंने आपको बताया तरीका, ये बहुत ही अच्छा है। घर में साफ़ सफाई रखिए। पोछा लगाते हुए उसमें फ़िनाइल का, डेटॉल का प्रयोग करिए, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप पोछे वाले पानी में कम से कम 2 चम्मच नमक डाल दीजिए। इससे भी मच्छर मक्खी घर में नहीं रहते हैं। अगर आपके घर में दीमक है तो पेस्ट कंट्रोल कराइए, और ज़्यादातर अपने घर में साफ़ सफाई रखने की कोशिश करिए। जाले बिल्कुल ना लगने दें। किसी भी तरह का मीठा अगर घर में बना है या रखा है तो उसको बिल्कुल भी ओपन ना रखें, यानी खुला ना रखें, उसको हमेशा ढक के रखें। और कोई भी खाने पीने की जो चीज़ है या हमारे जो बर्तन हैं, बर्तन साफ़ करने के बाद भी किचन में जिस तरीके से ओपनली रखे होते हैं, दिन भर उन पे मक्खी मच्छर बैठ सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि बर्तनों को या तो ऐसी जगह रखिए कि वो खुले में ना रहें, या फिर उन्हें किसी पतली सी बेडशीट से भी आप ढक के रख सकते हैं, किसी कॉटन के कपड़े से ढक कर रख सकते हैं। तो इससे उसके ऊपर ना तो धूल मिट्टी आएगी, ना मक्खी मच्छर बैठेंगे, तो आपके बर्तन बिल्कुल साफ़ रहेंगे जैसा कि आपने उन्हें साफ़ करके रखा था। तो कई बार हमें लगता है कि हमारे घर में जो चीज़ें साफ़ हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी मच्छर मक्खी आके बैठता है और उसकी जो नीट एंड क्लीननेस है उसको ख़राब कर देता है। जैसे ही आपको डेंगू होता है, डेंगू वाला मच्छर अगर काटता है तो उसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है, फीवर तो आपको होता ही है, लेकिन आपके ब्लड्स में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर ब्लड की ज़रूरत आपको पड़ जाती है, प्लेटलेट्स की ज़रूरत आपको पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो मेरी उम्मीद है कि आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे। घर में अगर आप प्लांट्स उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, तो उसको भी शाम के वक्त में आप साफ़ सफाई रखिए। एक तो सबसे पहली बात तो कि वीक में एक बार ज़रूर अच्छे से अपने सारे पौधों की साफ़ सफाई करिए। जो सूखे हुए पत्ते हैं उनको निकाल के अलग कर दीजिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़े हो रहे हैं तो उनकी कटिंग जिस तरीके से आप कर सकते हैं वो करिए, और उसमें पानी डालिए। एक जगह पे स्टोर करके आप पानी ना रखें। अगर आप पक्षियों के लिए भी पानी रखते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रखिए। रोज़ अगर आप रखते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई बर्तन रख दिया पानी भर के और आपने एक हफ्ते तक उसको पलट के नहीं देखा। आप रोज़ जाइए, उस बर्तन को साफ़ करिए, उसमें पानी भरिए। जिस तरीके से हमें रोज़ फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही पक्षियों को भी होती है। अगर आप घर में पेट पालते हैं
कोई भी हो चाहे वो, तो उनके बर्तनों को भी रोज़ साफ़ करिए। खुले में उनका कोई भी फूड या वाटर बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, इससे भी गंदगी फैलती है, इससे भी मक्खी मच्छर फैलते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादातर सफाई रखिए और इन टिप्स को फॉलो करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। कोरोना केसेस भी दोबारा से आ रहे हैं काफ़ी, तो काढ़ा ज़रूर पीते रहिए, जैसा कि बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है। तो आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, कोरोना को लेकर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। तो काढ़ा पीते रहिए, अपना ध्यान रखिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना शुरू करिए। शाम के वक्त में घर के खिड़की दरवाजे बंद रखिए, घर में कपूर ज़रूर जलाइए। लेमन आधा काट के उसमें लौंग चुभोकर घर के किसी भी कोने में रख दीजिए, तो वो भी आपको मक्खी मच्छर से बचाएगा और आपको डेंगू या मलेरिया जैसे बीमारियों से खतरा कम होगा या फिर नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।